मैं निषेक सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं ऑफिसर्स एकेडमी का एक अभिन्न अंग था। मैं हिस्ट्री का एजुकेटर था, हिस्ट्री पढ़ाता था वहाँ पे। लेकिन बीते दिनों कुछ जो घटनाएं घट रही है उससे बहुत आहत हूँ मैं कि क्या हम शिक्षक की गरिमा बस इतनी सी बच गई है कि अगर हम कहीं पे काम करें और अपने फ्यूचर के लिए कोई व्यक्ति वहाँ से जाना चाहे तो उसे जाते वक्त ये कह दिया जाए कि आप चोर हैं, आप 24 लाख रुपये का गबन किया है। क्या ये कहीं से तर्क संगत आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। आप सारे स्टूडेंट्स जो भी शंकर सर से पढ़े हो, जरा सा अपने हृदय पर हाथ देकर के देखिए उस व्यक्ति की भोलेपन में। क्या आपको लगता है कि वो इतना छल कपट करेगा? कभी नहीं। मैं जितना शंकर सर को जानता हूँ, समय समय पर शंकर सर को जब भी पैसे की जरूरतें होती थी हम लोग उनको मदद के लिए आते थे सामने। कभी उन्होंने ऐसी हरकतें नहीं करी है। 5 बजे सुबह क्लास लेने का ये परिणाम नहीं मिलता है कि आप उन्हें ये कहें कि आपने मेरा 24 लाख रुपए चोरी कर लिया है। सबसे दुख उस वक्त हो रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे टीम हायर हुए हैं, ISPCS हायर हुए हैं, SSC हायर हुए हैं, कंटेंट टीम हायर हुए हैं। आप हायरिंग करते वक्त बहुत प्यार से हायरिंग करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, आप उन्हें वो इज्जत देते हैं जैसा लगता है कि आपसे बढ़ के कोई नहीं है। लेकिन आप एक पल में सोचते नहीं, निकालते वक्त निकाल देते हैं। और आप निकालने के बाद जब आप उन्हें निकाल देते हैं तो सोचिए कि एक व्यक्ति जो हरियाणा से, दिल्ली से आकर के बिहार में पढ़ा रहा है, उन्हें उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया गया हो और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को आप एक पल में बेरोजगार कर देते हैं। जानते हैं वो सिर्फ इसलिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। वो टीचर हैं, वो शिक्षक हैं, वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। वो लड़ेंगे या आपके साथ या वो अपनी फ्यूचर बनाएंगे। समस्या यह है साथियों कि कल तक मैं ऑफिसर एकेडमी के साथ बहुत स्ट्रांगली था, लेकिन रात में कुछ घटनाएं घटी। घटना ये घटी कि शंकर सर पे जो इल्जाम लगाया गया, उसके बाद मैंने सोचा कि आज अगर शंकर सर के साथ मैं खड़ा नहीं होऊंगा, ठीक है, तो कल को हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। हमारे साथ भी ऐसा ही इल्जाम लगाए जाएंगे। मेरे पिताजी ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, सबने मुझे यही सजेस्ट किया, हमारे मित्रों ने सजेस्ट किया कि कहाँ हो, किस जगह पे हो, तुम तब निकलना जब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं ऑफिसर्स एकेडमी छोड़ दूंगा और आज मैंने फाइनली ऑफिसर्स एकेडमी को छोड़ दिया। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑफिसर्स एकेडमी ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी जमीर बेच करके किसी की गुलामी करते रहें। ये ना हमारे खून में थी और ना कभी हमारे खून में ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं उन सारे बच्चों को कहता हूं जो हमसे पढ़ते थे, जो हमें जानते हैं, आप इतना जरूर याद रखिएगा कि हमारे लिए पैसे बहुत बड़े मायने नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है हमारे लिए पैसा। लेकिन मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि मैं आपके साथ कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। मैं अपने सारे कोर्सेज को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। जरूरत पड़ी तो मैं आपसे बिना कुछ लिए भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस यही कहूंगा कि आज शंकर सर के साथ खड़े रहिए, हम सभी का साथ दीजिए आप। अगर आप आज हमारा साथ नहीं देंगे तो हमें पता है कि कल कोई शिक्षक जब आपका वक्त आएगा तो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। जय हिंद साथियों। जैसा फिर से मैं जाते जाते आपको कह देता हूं कि ऑफिसर्स एकेडमी का साथ हमने छोड़ दिया, ठीक है। 3 साल हमने जो ईमानदारी सी सेवाएं करी, हमें 2 मंथ पहले भी टर्मिनेशन लेटर दिया गया था, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि टर्मिनेशन लेटर देने की वजह क्या है। मैं हंस दिया था कि बिना वजह का मुझे टर्मिनेशन लेटर दिया गया। एक ऐसे एजुकेटर को जो शुरू से खून पसीना एक करके ऑफिसर्स एकेडमी को खड़ा किया, साथ में रहा। लेकिन कहते हैं ना कि अहंकार जो होता है आपके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। और ये अहंकार, हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो सही होता है। मैं आज एक बात और आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप वक्त रहते अपने इन चीजों को नहीं संभालिएगा, 1 साल से ज्यादा आप नहीं हैं, याद रखिएगा। थैंक यू। इनके कैसे होते हैं?